ठंड का मौसम शुरू होने वाला था। सभी पक्षी ठंड के तैयारी में लगे हुए थे। चिड़िया, कबूतर, तोता पहाड़ों पर कपास के फूल इकट्ठे कर रहे थे। तोते भैया, मेरी टोकरी भर गई है, मैं जा रही हूँ, मुझे अभी दाना लेने भी जाना है। चिड़िया बहन, मेरी भी कपास पूरी हो गई है, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। मेरा भी पूरा हो गया है, मैं भी तुम सबके साथ ही जाऊंगा। चिड़िया, तोता और कबूतर अपनी अपनी टोकरियाँ उठा के वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर पहुँचने ही वाली थी। चिड़िया के बगल में कौओं का टूटा हुआ घर था। कौआ अपने घर के बाहर बैठा हुआ दरवाजे के छेद में पत्तों को लगा रहा था। चिड़िया वहाँ रुकती है। कौए भैया, इन पत्तों से ठंडी हवाएं नहीं रुकेंगी, आप भी कल हमारे साथ पहाड़ों पर चलिएगा, वहाँ से कपास के फूल ले आइएगा और सूखी लकड़ियाँ भी। चिड़िया, 4 दिन ठंड के गुजर जाएंगे, अब कौन लाए सूखी लकड़ियाँ और कपास, ये हम सब कौओं से नहीं होता। जब ठंड आएगी तो आप लोग पछताओगे, ऐसा ना करो, काम करो, मेहनत करो। अंदर से गोरी कभी चिड़िया की आवाज सुनकर बाहर आती है। छोटी चिड़िया, तुम अपना काम करो, जाओ जाओ यहाँ से। मैं और मेरे कालू पति जी कल मेरी माँ के घर जा रहे हैं, हाँ ना मेरे सुंदर कालू जी? हाँ गोरी डार्लिंग, कल चलेंगे तुम्हारी माँ के घर। चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया ने अपने घर को बहुत ही सुरक्षित बना लिया था और अपने घोंसले में गरम गरम कपास लगा के उसे बहुत ही आरामदेह और गरम बना लिया था। दूसरे दिन जब सभी पक्षी अपने अपने काम पर निकलते हैं तो गोरी और कालू सैर सपाटा करने के लिए अपना बैग उठाकर अपने घर से निकल जाते हैं। गोरी बेटी, बैग तो ऐसे भर के आई हो जैसे सालों भर यहीं रहोगी। क्या सासू माँ, आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं दामाद जी, ऐसी बात नहीं है, ठंड की मौसम आ रही है, बहुत तैयारियां करनी होती है। आप दोनों खाना खाओ, पानी पियो, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। गोरी की माँ चली जाती है। गोरी और कालू खूब मौज मस्ती करते हैं, कभी दाना खाते तो कभी नदी पे जाके पानी पी के ठंडी ठंडी हवा में सोए रहते हैं। ऐसे ही गोरी को अपनी माँ के घर 10 दिन बीत जाते हैं। गोरी बेटी, तुम्हारे भाई भाभी आज शाम में आने वाले हैं, तुम अपने पति को लो और जाओ अपने घर। माँ, तुम शुरू से भाई से ज्यादा प्यार करती हो और मुझसे कम प्यार करती हो। गौरी बेटी, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारे भाई भाभी का है, वो शाम में आ जाएंगे और तुम जान रही हो वो कैसे हैं, इस चलते तुम अपने घर जाओ। ना चाहते हुए भी कौवे वापस अपने घर के लिए जाते हैं। रानो चिड़िया ने अपना घर फूलों से सजाया हुआ था। गोरी चिड़िया पागल हो गई है, देखो अपने घर को फूलों से सजाई हुई है। तोता और तोती अपने घर में बैठे हुए कॉफी पी रहे थे। कौवे जब अपने घर पहुंचते हैं तो दरवाजे के सारे पत्ते उड़ चुके थे और दरवाजे में छेद ही छेद दिख रहे थे और एक तरफ की दीवार तो पूरी तरह टूट चुकी थी और खिड़कियां भी टूट चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे घर नहीं भूत बंगला और कबाड़ खाना हो। कालू पति जी, अब क्या होगा, हमारा घर तो पूरी तरह टूट चुका है। अभी इतनी ठंड नहीं आई, आएगी तो देखा जाएगा। उसी शाम आसमान पे गहरे काले बादल छा जाते हैं। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसके छत जगह जगह से टपक रहे थे। कौआ और कवि एक कोने में दुबक कर बैठे हुए थे।
बिजली गरजती है और गोरी डर के मारे कालू के ऊपर ही गिर जाती है। कालू जी, मुझे बचा लो। गोरी, अगर इस वीरान घर में रात भर और रहे तो दोनों मर जाएंगे। लो, बाहर किसी पेड़ के डगाल पर बैठ के रात गुजार लेते। रात किसी भी वक्त गिर सकती है। कालू जी, वहाँ तो बहुत ठंड होगी। मैं कहाँ से तुम्हारे लिए नरम नरम और गरम घर लेके आऊँ। चिड़िया अपने गरम कपास के घोंसले में मीठी नींद आराम से सो रही थी। तोता तोती अपने घोंसले में आराम से कम्बल ओढ़ के मीठी मीठी बातें कर रहे थे और कबूतर हमेशा की तरह खिड़की पर बैठकर बारिश का आनंद ले रहा था और कौआ और कवि तेज बारिश में सूखे डगाल पर बैठे कड़कती बिजली में ठंड से कांप रहे थे। प्यारे दोस्तों, यही होता है आलसियों का आखिरी अंजाम। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।